हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 हृदय परिवर्तन। जब बहुत सफलता मिलने लगती है तो स्वयं के ऊपर अभिमान हो जाता है। अभिमान यानी घमंड हो जाता है। तो जब घमंड हो जाता है तो जो यह सफलता है उसकी जो चमक है वो भी धुंधली हो जाती है। दूसरों को हानि यानी नुकसान पहुंचाकर अगर कोई जीत भी जाता है तो वह उसकी असली जीत नहीं होती है। निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी स्वार्थ के भाव से दूसरों की मदद करना और संवेदनशील होना ही असली सफलता होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी स्वार्थ के हम दूसरों की मदद करते हैं तो और उनके लिए संवेदनशील रहते हैं तो यही असली सफलता होती है। तो जो है चैप्टर है वो है महान सिकंदर पर आधारित है। सिकंदर महान ने कई युद्ध जीते थे। वह सारे संसार पर विजय प्राप्त करना चाहता था। बहुत से देशों पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपने सेनापतियों को भारत की ओर कूच करने का आदेश दिया। जब जो सिकंदर महान थे उन्होंने बहुत सारे युद्ध जीते, यानी वो जितने भी युद्ध लड़े तो उन्होंने वे सभी युद्ध जीते। तो उन्हें भी अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया था। इस प्रकार से उन्होंने जो है भारत यानी भारत के लिए भी कि भारत को भी मैं जीतना चाहता हूं, तो अपने जो सेनापति थे उनको भारत पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। आदेश यानी हुक्म दिया। तो प्राचीन काल में भारतवर्ष सारे संसार में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। जो भारत था वो पहले पुराने समय में सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध था। सिकंदर का आदेश मिलते ही सेनापतियों ने नक्शे देखे और भारत की ओर कूच कर दिया। विशाल हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार कर देश में प्रवेश किया। सिंधु नदी तक पहुंच गए। वहां जाकर अपने खेमे गाड़ दिए। तो जो सिकंदर का जब आदेश मिला, सिकंदर का जब हुक्म मिला, तो जो सेनापति थे उन्होंने नक्शे देखे यानी मानचित्र देखे और भारत की ओर उन्होंने कूच कर लिया। ठीक है, भारत की ओर जाने लगे। तो विशाल हिमालय की जो बर्फीली चोटियां थी उनको भी उन्होंने पार कर लिया और देश देश में भारत में दाखिल हो गए। सिंधु नदी तक पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपने खेमे यानी अपने तंबू वंबू गाड़ दिए। एक दिन सिकंदर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह घोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा उसे कुछ दूर कहीं आग की लपटें दिखाई दी। वह नजदीक गया तो कुछ संत सिंधु नदी के तट पर यज्ञ करते दिखाई दिए। एक पेड़ की ओट में चुपचाप वह खड़ा हो गया। तो जब वह सिकंदर जंगल की ओर घूमने के लिए निकला तो उसने देखा कि कुछ आग की लपटें दिख रही थी। तो जब वह उनके करीब यानी नजदीक यानी उनके पास गया तो उसने देखा कि कुछ जो साधु संत थे वो जो है यज्ञ हवन कर रहे थे। तो वह एक पेड़ की आड़ में खड़ा हो गया और चुपचाप उनको देखने लगा। सर्दी का मौसम था। संतों ने नाम मात्र के कपड़े पहने हुए थे। सिकंदर को लगा कि उनके तन ढकने तक को कपड़े नहीं हैं। उसे अपनी उनकी निर्धनता पर दया आने लगी। उसने सोचा कि इन नंगे फकीरों के लिए कुछ करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश के जो साधु संत हैं वो बहुत कम कपड़े पहनते हैं। तो सिकंदर ने सोचा कि यह तो बहुत गरीब है, इनको शरीर ढकने के लिए भी इनके पास कपड़े नहीं हैं। ये लोग बहुत गरीब हैं यानी निर्धन यानी गरीब हैं। तो उनको जो है उनकी गरीबी को देखकर दया आने लगी। फिर उसने सोचा कि मुझे इन नंगे फकीरों के लिए कुछ करना चाहिए। रात काफी हो चुकी थी। वह वापस अपने खेमे में गया। उसने अपने प्रधान सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, फौरन कुछ गर्म कपड़ों और कंबलों की व्यवस्था की जाए। मुझे उनकी आवश्यकता है। आदेश पाते ही गर्म कपड़ों और कंबलों के ढेर सिकंदर के सामने लग गए। उन्हें घोड़ों पर लदवाकर सिकंदर स्वयं काफिले की को जंगल की ओर ले चला। कारवां सिंधु तट पर पहुंचा जहां अभी तक यज्ञ चल रहा था। यज्ञ की आहुतियों और मंत्रों के उच्चारण से वायुमंडल गूंज रहा था। जब वह रात को अपने खेमे में आया तो उसने प्रधान सेनापति से कहा कि मुझे जो है कुछ गर्म कंबलों और कपड़ों की ज़रूरत है, उसको आप उसका इंतजाम आप जल्दी से कीजिए। तो जब आदेश मिला सेनापति को तो उन्होंने जो है कंबलों के सिकंदर के सामने कंबलों के ढेर लगा दिए। तो जो सिकंदर थे वो स्वयं यानी खुद ही जंगल की ओर गए काफिले को लेकर, यानी उन्होंने बहुत सारे घोड़ों पर सामान लदवा दिया। उसको बोलते हैं काफिला। तो बहुत सारे घोड़े जब लाइन बनाकर चलने लगे और कारवां जो है सिंधु तट पर पहुंच गया जहां पर कि वो जो संत थे वो यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ की आहुतियों के और मंत्रों के उच्चारण से जो है वातावरण यानी वायुमंडल जो है वो गूंज रहा था। तो वह अपने घोड़े को उनके करीब ले गया, उनके पास ले गया। वह सिकंदर और काफिले पर संतों का ध्यान नहीं गया।
जो सिकंदर जब वह उनके करीब ले गया तो भी जो है उन्होंने संतों ने सिकंदर को नहीं देखा। सिकंदर उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए घोड़ा उनके निकट ले गया। फिर उसे जोर से थपथपाया और स्वयं भी जोर से खंखारा, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तो जब वह घोड़ा करीब ले गया लेकिन फिर भी संतों ने सिकंदर को नहीं देखा, तो उसने अपना उनका ध्यान संतों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए घोड़े को उनके पास भी ले गया और जोर से वो खांसा भी, लेकिन फिर भी जो है उनका ध्यान सिकंदर की तरफ नहीं गया। सिकंदर इससे चिढ़ गया। घोड़े से उतरकर वह वृद्ध संत की ओर बढ़ा। संत ने तब भी उसे नहीं देखा। इससे सिकंदर ने अपने आप को बहुत उपेक्षित महसूस किया। तब उसने एक संत को झकझोर कर कहा, ए फकीर सुनो, मैं सिकंदर महान हूँ। जब संतों ने सिकंदर की तरफ नहीं देखा तो उसको बहुत ही गुस्सा आया। तो वह एक घोड़े से उतरकर जो है एक वृद्ध यानी बूढ़े संत की ओर आगे बढ़ गया। तो संत ने तब भी उसे नहीं देखा। फिर सिकंदर को बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर हीन भावना महसूस हुई कि बताओ, मैं तो इतना बड़ा राजा हूँ और इसने फिर भी मुझे नहीं देखा। तब संत को झकझोर कर कहा सिकंदर ने कि ए फकीर सुन, मैं सिकंदर महान हूँ। संत वे निर्विकार भाव से उसकी ओर देखने लगे, यानी बिना किसी भाव के वे उसकी ओर देखने लगे। फिर शांत व मधुर स्वर से पूछा, कहो नवयुवक, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? सिकंदर इस प्रश्न से सकपका गया। वह उसने हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं सिकंदर महान हूँ। इतनी सर्दी में नंगे बदन देखकर तुम लोगों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लाया हूँ। तो जब संत ने सिकंदर से कहा कि बताओ नवयुवक, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो सिकंदर जो है इस प्रश्न से जो है सहम सी गया। तो वह हिचकिचाते हुए बोला कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिकंदर महान मतलब राजा हूँ। इतने सर्दी में नंगे बदन तुम लोगों को देखकर तुम्हारे लिए गर्म कपड़े लेकर आया हूँ। संत ने तीखी दृष्टि से सिकंदर को देखा, करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तो तुम ही वह सिकंदर हो जो देशों को लूट कर उन पर विजय प्राप्त करता है? और अट्ठास लगाते हुए पूछा, अच्छा नवयुवक, यह तो बताओ कि कभी लुटेरा भी विजयी या दानी हो सकता है? और संत ने ठहरी दृष्टि से सिकंदर की ओर झांका। तब जो है संत ने जब सिकंदर ने यह कहा कि मैं आपके लिए कंबल लाया हूं, तो संत ने उसको बड़ी ही तीखी यानी तिरछी नजरों से देखा और करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले कि अच्छा तुम ही वह सिकंदर मानो जो दूसरे देशों को लूटते आ रहे हो और अपने आप अपनी जीत बताते हो? अच्छा नवयुवक, ये बताओ कि कभी कोई भी लुटेरा जो देशों को लूटता है, क्या वह कभी दानी, और क्या हम उसको कभी विजय यानी उसको जीता हुआ बता सकते हैं, विजयी बता सकते हैं? जब सिकंदर ने संत ने जो है सिकंदर की आंखों में झांक कर कहा, तो जो सिकंदर का जो चेहरा था वह पीला पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या उत्तर दे। वह स्तब्ध सा बुत की भांति खड़ा रहा, यानी वह एकदम बिल्कुल शांत हो गया और बुत की तरह से खड़ा हो गया, मूर्ति की तरह से खड़ा हो गया। संत आगे बढ़ाई संत ने बात को आगे बढ़ाया, मेरे बच्चे, यदि तुम सचमुच विश्व विजय करना चाहते हो तो पहले अपने प्रेम से देशवासियों के दिल को जीतो। जहाँ तक हमारी बात है, हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, हमारी चिंता छोड़ो। हम सन्यासी हैं और अब तो कुछ हमारे पास बचा है। अब जो कुछ हमारे पास बचा है, हम तो उसका भी त्याग करने जा रहे हैं। अब कहो तुम्हें क्या चाहिए? तब संत ने जो है अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा कि अगर तुम सच में विश्व इस संसार को जीतना चाहते हो तो सब लोगों यानी देशवासियों के जो हृदय हैं उनमें प्रेम से देशवासियों के हृदय को जीतो, यानी दिल को उनके जीतो। यदि यहाँ तक मेरी बात है कि हमें तो किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, जो कुछ हमारे पास है वो भी हम देना चाहते हैं, उसको अभी हम त्याग कर रहे हैं, वह भी हम छोड़ रहे हैं। अब बताओ तुम्हें हमारे से क्या चाहिए? सिकंदर को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ऐसा तो उसने कभी नहीं कही देखा था ना सुना था। उसे ग्लानि होने लगी, उसका मन उदास हो गया। उसने संत का मूक अभिवादन किया, फिर बिना एक भी शब्द बोले अपने घोड़े पर सवार होकर अपने खेमे में की ओर चला गया। उसका कारवा भी उसके पीछे पीछे था। तो जब सिकंदर ने संत की बात सुनी तो उसको अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा ग्लानि होने लगी। तो वह एक मतलब उसने जो क्या किया, संतों का जो है मूक अभिवादन यानी अपने दिल से जो है उनका स्वागत किया और अपने घोड़े पर बैठकर अपने खेमे की ओर चला गया।
भोर हो गई और सिकंदर पक्षियों की मधुर चहचहाट को सुन रहा था। उसका हृदय परिवर्तन हो चुका था। उसने निश्चय कर लिया था कि अब और आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो सिकंदर था उसको भी संतों की कही बातों से उसका भी जो है हृदय परिवर्तन हो गया। क्या कि हमें लूट पाट करके ही विजय हासिल नहीं करनी चाहिए, हमें लोगों के दिलों को जीतना चाहिए। जब हम लोगों के दिलों को जीत लेते हैं तो वही हमारी असली विजय होती है। ठीक है, तो आप जो है इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। थैंक यू।